हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। मैं हूं एस के अग्रवाल और आज अपन बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की पार्ट 5 की। इसमें अपन लेके आए हैं 50 क्वेश्चन और अपन 1 बाय 1 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। ये सभी भी अपने बॉटनी सब्जेक्ट के हैं जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आए हुए पूछे गए हैं और ये अपने क्वेश्चन है वो हेल्पफुल होंगी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम है आरपीएससी के अंदर 2020 की, उसके लिए। और उन सभी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि वो सभी स्टूडेंट्स कंटिन्यू अपने वीडियो है वो कंप्लीट देखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करें, जिसके कारण से काफ़ी हेल्पफुल हो सके। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 151 से। द ग्रेटेस्ट एक्यूमुलेशन बायोमास अकर इन एरिया ऑफ। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए कि बायोमास की बात करें तो बायोमास सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसके अंदर सबसे ज़्यादा बायोमास देखने को मिलता है, मतलब अकॉर्डिंग टू वेट। तो फॉरेस्ट का वेट है वो ज़्यादा होता है फॉरेस्ट में प्लांट्स का, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट एक्यूमुलेशन होता है बायोमास का। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेजर फैक्टर विच डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोम आर। कि जो बायोम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मेजर फैक्टर है या बायोम्स फॉर्मेशन के लिए जो मेजर फैक्टर है वो कौन से हैं। तो अपन सबसे पहले देखें इसमें सॉइल एंड क्लाइमेट, वाटर एंड क्लाइमेट, सॉइल एंड वाटर, वाटर एंड टेम्परेचर। अब ये जो ऑप्शंस हैं इसमें क्लाइमेट के अंदर अपन क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जो वाटर है टेम्परेचर है वो सभी कैसे आ जाएंगे, क्लाइमेट के अंदर आ जाएंगे। लेकिन किसी भी बायोम के लिए वहाँ की पर्टिकुलर जो सॉइल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, प्लस उसका सराउंडिंग क्लाइमेट है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें एक्चुअल में राइट आंसर इसका देखा जाए तो इसका राइट आंसर आएगा ए, सॉइल एंड देयर क्लाइमेट, जो किसी भी बायोम के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच टाइप ऑफ वाटर इज नॉर्मली अवेलेबल टू प्लांट्स फॉर देयर लाइफ। तो किसी भी प्लांट की लाइफ के लिए जो अवेलेबल वाटर है वो किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो अपन बात करें इसमें तो कैपिलरी वाटर, क्योंकि कैपिलरी वाटर है वो कैपिलरी मेथड के द्वारा प्लांट को अवेलेबल होता है, नीचे तक पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 154 विच ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड विल ऑलवेज बी अपराइट। तो इनमें से इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें कि जो एकदम स्ट्रेट होगा यह हमेशा अपराइट होता है। तो एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा कैसा होता है, अपराइट होता है। क्यों होता है, क्योंकि किसी भी एक ट्रॉपिकल लेवल से जब दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में एनर्जी पास होती है तो कितनी परसेंट पास होती है, 10% ही एनर्जी पास होती है। जब सेकंड से थर्ड में जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो वो किसकी होगी, उसकी 10% पास होगी। इसका मतलब जो एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वन ट्रॉपिकल लेवल से सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल में डिक्रीज होती जा रही है। इस प्रकार से इसका जो पिरामिड है हमेशा नीचे से विड्थ होगा और ऊपर से नैरो होगा। तो यहाँ पर आप राइट आ जाएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ए फुली डेवलप्ड प्लांट कम्युनिटी इज़ नोन एज। तो जो फुली डेवलप प्लांट कम्युनिटी है जहाँ पर प्लांट्स है वो अधिक संख्या में है या कम्प्लीटली डेवलप हो चुके हैं या एक प्रॉपर एक अपनी कम्युनिटी बना चुके हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्लांट की सोसाइटी कहेंगे। तो वो प्लांट सोसाइटी। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा डी, प्लांट सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बायोटिक पोटेंशियल इज एक्चुअली ए कंडीशन ऑफ। अब बायोटिक पोटेंशियल की बात करें अपन तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वह कैपेसिटी जो वो अपनी परफॉर्मेंस शो कर सके, किस कंडीशन में, मैक्सिमम फेवरेबल कंडीशन में। यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपने को रियल उसकी वैल्यू या पोटेंशियल देखनी हो तो उसे जितना हो सके फेवरेबल इन्वायरमेंट दें अपन, जिसके कारण से उसकी जो मैक्सिमम यील्ड है या मैक्सिमम प्रोडक्शन देने की कैपेसिटी का अपन पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ की जो पोटेंशियल है वो कब चेक की जाएगी, जब उसे एकदम फेवरेबल इन्वायरमेंट दिया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्लांट
सक्सेशन अकरिंग इन ए सैंडी एरिया इज नोन एज। तो कोई भी जो बालू मिट्टी के ऊपर यदि सक्सेशन स्टार्ट होता है या सैंडी एरिया के ऊपर प्लांट सक्सेशन स्टार्ट होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सेमोसियर बोलते हैं। तो यहाँ पर सेमोसियर राइट आंसर आ जाएगा सी, सेमोसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल वे ऑफ लाइफ और रोल ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज। तो किसी भी स्पीसीज जो है वो किसी हैबिट के अंदर या हैबिटाट के अंदर अपना एक पर्टिकुलर रोल परफॉर्म करती हो तो वो जो स्पेस है या वो कंडीशन है उसे अपन क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल निश कहेंगे। तो कोई भी स्पीसीज या कोई ऑर्गेनिज्म अपना पर्टिकुलर रोल को परफॉर्म करता हो तो उसे क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल निश। तो यहाँ पर ये निश आ जाएगा टोटल वे ऑफ लाइफ, रोल ऑफ ए स्पीसीज इन ए इकोसिस्टम। तो अपना रोल है वो परफॉर्म कर रहा है तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इकोलॉजिकल निश आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रपोज्ड पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी इन प्लांट इकोलॉजी। प्लांट इकोलॉजी के अंदर अपन सक्सेशन जब देखते हैं तो सक्सेशन की लास्ट जो स्टेप है वो कौन सी आती है, क्लाइमैक्स की आती है। और क्लाइमैक्स में भी अपन देखें जो साइंटिस्ट है उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी थी। तो इसमें से एक थ्योरी कौन सी थी, पॉलीक्लाइमैक्स की थी, कि जो क्लाइमैक्स आता है उसमें अगर अलग अलग इन्वायरमेंट या अलग अलग इन्वायरमेंट के ग्रेडियंट दिए जाए तो एक से अधिक ऑर्गेनिज्म या एक से अधिक स्पीसीज भी एक एरिया के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं या क्लाइमैक्स में एक साथ रह सकते हैं। तो उस थ्योरी को अपन क्या बोलते हैं, पॉली क्लाइमैक्स थ्योरी बोलते हैं। और ये किसने दिया था, टेंसले ने दिया था पॉली क्लाइमैक्स थ्योरी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोलेन काइमेटोन हाइपोडर्मिस इज फाउंड इन सिस्टम या स्टेम ऑफ विच प्लांट। कौन से स्टेम के अंदर कोलेन काइमेटन हाइपोडर्मिस देखने को मिलती है। यहाँ पर इसका ऑप्शन है वो है सनफ्लावर। सनफ्लावर का जो स्टेम है वो इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, टाइप एंड नेचर ऑफ वेस्कुलर बंडल ऑफ व्हीट रूट कैन बी। तो जो व्हीट है वो पहली बात तो क्या है, एक मोनोकोट्स है। और मोनोकोट में जो बंडल्स है वो कैसे होते हैं, सर्कुलर या रिंग फॉर्म में होते हैं, रेडियल होते हैं, रेडियल फॉर्म में देखने को मिलेगा। और पोलियार्क देखने को मिलता है रूट के अंदर। और इसके अलावा इसमें देखें तो एग्जार्क, एग्जार्क कंडीशन होगी। वीट की रूट की बात करें तो एग्जार्क, पोलियार्क एंड रेडियल। तो इसमें ऑप्शन है अपना डी, एग्जार्क, पोलियार्क एंड रेडियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु प्रपोज्ड द एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन मेनली बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कि जो क्लासिफिकेशन दिए गए थे एंजियोस्पर्म्स के वो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर दिए गए थे। तो वो किसने दिए थे, तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो है बेंथम एंड हुकर का। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि मॉर्फोलॉजिकल बेस पे जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, तो बेंथम एंड हुकर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच कंपाउंड इज मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल वॉल ऑफ डाइटम्स। तो डाइटम्स क्या है, एल्गी है। और कौन से एल्गी है, बेसिलेरियोफाइसी। और बेसिलेरियोफाइसी या डाइटम्स की जो सेल वॉल है वो किसकी होती है, मेन कंपोनेंट बनी होती है सिलिका की। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वन 64 हु प्रपोज्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। अभी अपन ने देखा था कि जो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है वो किसका था, बेंथम एंड हुकर का था। सेम जस्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो किसने प्रपोज किया था। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, एंगलर एंड पेरेंटल। तो ये दोनों क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी एग्जाम में दोनों क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉयल बोटनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो रॉयल बोटनिकल गार्डन जो है वो कहाँ पे है, ये काफ़ी
सामने आता है क्वेश्चन नॉर्मली, तो ये क्यू के अंदर है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द रैंक ऑफ टेक्सा विल बी एज, कि जो अपन टेक्सा को अरेंज करते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, तो उनका जो अरेंजमेंट है ये भी काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अपन इसको नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, स्पीसीज, फिर स्पीसीज के ऊपर जीनस, जीनस के ऊपर फैमिली, फैमिली के ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्लास, क्लास के ऊपर डिवीजन और डिवीजन के ऊपर किंगडम। इसका मतलब अपन इसको उल्टा देखें तो ऊपर से देखें तो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू क्रोनक्यूस्ट विच ग्रुप ऑफ प्लांट वर ब्रांडेड एज पॉसिबल एंसेस्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म का जो पॉसिबल एंसेस्टर है वो कौन सा हो सकता है, तो इसके बारे में अपन देखें ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, इसका ऑप्शन है राइट आंसर ए है, लाइजिनोप्टेरिडेल्स। लाइजिनोप्टेरिडेल्स है वो किसका है, एंजियोस्पर्म का एक एंसेस्टर है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साबूदाना या सागो इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टार्च एक्सट्रैक्ट ऑफ। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है साबूदाना, साइकस रेवुलेटा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, साइकस रेवुलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेगा फाइलस पिनेटली कंपाउंड लीव्स आर फाउंड इन। तो जो पिनेटली कंपाउंड लीफ है वो किस में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ऑप्शन है टेरोप्सिडा, टेरिडोफाइटा का जो मेंबर है टेरोप्सिडा, उसके अंदर ही देखने को मिलता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ स्पोर, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच प्लांट। तो ये जो तीनों करेक्टर हैं, प्रेजेंस ऑफ स्पोर, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर, तीनों करेक्टर वो किसके हैं, टेरिडोफाइटा के हैं। और टेरिडोफाइटा का जो मेंबर है इसमें दिया हुआ है लाइकोपोडियम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, इन लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम इट डेवलप फ्रॉम। तो ये जो स्पोरेंजियम है इसका डेवलपमेंट दो प्रकार से होता है, एक लेप्टोस्पोरेंजिएट, एक यू स्पोरेंजिएट। तो यहाँ पर इसने पूछा है लेप्टोस्पोरेंजिएट, और लेप्टोस्पोरेंजिएट आ जाएगा ओनली वन सेल, क्योंकि किसी भी सिंगल सेल से यदि स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, लेप्टोस्पोरेंजिएट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। और यदि एक ग्रुप ऑफ सेल से स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता तो उसे क्या बोलते हैं अपन, यू स्पोरेंजिएट। लेकिन यहाँ पर अपना राइट आंसर आ जाएगा डी, ओनली सिंगल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 72 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोरोप्लास्ट इन देयर कैप्सूल वॉल। तो कैप्सूल वॉल के अंदर ये जो स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट है वो किस में देखने को मिलता है, वैसे क्लोरोप्लास्ट वो स्पेक्नम में भी देखने को मिलता है कैप्सूल में, और एंथोसेरोस में भी देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन वैसे डिलीट किया गया है, तो इसको अपन इसको डिलीट की कैटेगरी में रख देते हैं, ये डिलीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थाइलेकोइड मतलब या थैलोइड क्या अपन, थैलोइड प्लांट बॉडी एंड इंडिपेंडेंट डोमिनेंट गेमेटोफाइटिक या गेमेटोफाइलिक फेज आर प्रेजेंट इन। पहले तो थैलोइड प्लांट बॉडी तो वो एल्गी की है, दूसरा इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट पे इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट। तो गेमेटोफाइट डोमिनेंट कौन से स्टेज में होता है, कौन से प्लांट के ग्रुप पे मेंबर में होता है, तो अपन देखिए ब्रायोफाइटा में गेमेटोफाइट जो स्टेज है वो कैसी होती है, डोमिनेंट होती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एग्जाम्पल ऑफ लिफी ब्रायोफाइट इज। तो लिफी ब्रायोफाइट जो है
उसका एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा, पोरेला। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो फिक्स अपने रटने वाली कंडीशन है, या जैसे जैसे अपन इनके मेंबर्स पढ़ते हैं तो उस प्रकार से अपन इनका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइटा इज। तो गेमेटोफाइट अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्रायोफाइटा गेमेटोफाइट कैसा होता है, हमेशा डोमिनेंट होता है और इंडिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पे। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट एंड ऑटोट्रोपिक। तो गेमेटोफाइट हमेशा डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है और ऑटोट्रोपिक होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 76, मेंबर ऑफ विच एल्गल क्लास आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एल्जिनेट्स। तो एल्जिनेट्स का जो प्रोडक्शन है वैसे देखा जाए तो ब्राउन एल्गी से किया जाता है, ब्राउन एल्गी की सेल वॉल से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, फियोफाइसी या फियोफाइटा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 177, विच एल्गा इज ए गुड सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन का जो मेन सोर्स है उसे अपन क्या कहते हैं, स्पायरुलिना। एल्गी का एग्जाम्पल है स्पायरुलिना, जिनसे सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन किया जा रहा है या किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच मेराइन एल्गी। तो जो आयोडीन है वो वैसे देखा जाए तो ब्राउन एल्गी से प्राप्त किया जाता है, जैसे लेमिनेरिया है, इक्लोनिया है, फ्यूकस है। और यहाँ पर इसमें जो आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच मेराइन एल्गा, ये वैसे क्वेश्चन डिलीट किया गया है, तो इसे अपन डिलीट में रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन इज डन बाय विच ऑफ फॉलोइंग फंगस। कौन से फंगस से सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन किया जाता है। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा एस्परजिलस नाइगर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल ऑफ एडिबल फंगस बिलोंग टू विच जीनस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपन जो भी मशरूम या जो फंगस है एडिबल जो खाने के लिए यूज़ में आते हैं वो कौन से जीनस से बिलोंग करते हैं। तो वो आ जाएगा एग्रिकस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी एग्रिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रेजेंस ऑफ होस्टोरिया इज ए स्पेशल फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो कौन से एंडोस्पर्म के अंदर जो होस्टोरिया का फीचर है वो देखने को मिलता है, तो वो मिलता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेल्स ऑफ क्यूसेंट सेंटर पोसेस विच ऑफ फॉलोइंग क्वालिटीज। कि जो क्यूसेंट सेंटर है, अपन कहें प्लांट्स की जो रूट है, रूट का जो टिप पार्ट है उसमें पाया जाने वाला जो क्यूसेंट सेंटर है उसमें क्या होता है, हैव लेस डीएनए, हैव लेस प्रोटीन, हैव लेसर सेंसिटिविटी टुवर्ड रेडिएशन। इसमें वैसे देखा जाए तो कंडीशन सही है कि इसमें लेस माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ईआर भी कम पाए जाते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस एंड डीएनए का सिंथेसिस भी बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो कैसा है, डिलीट किया गया है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर इनकॉम्पेटिबिलिटी आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ पोलन एंड स्टिग्मा। तो जो इनकम्पेटिबिलिटी है कि कौन से पोलन ग्रेन है या कौन सी स्टिग्मा के साथ में फर्टिलाइज या पोलिनेशन कर सकते हैं या किस प्रकार से उनको बैरियर है वो रोकते हैं, स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी है या गेमेटोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी है। तो उसको अपन देखने के लिए जो प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है वो कहाँ पे पाई जाती है, पोलन ग्रेन पे भी पाया जाता है और स्टिग्मा भी पाया जाता है, और स्टिग्मा के अंदर जो अपन कहें स्टाइल है, स्टाइल के अंदर भी पाए जाते हैं। तो इसमें जो है एक्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन और इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन और एट द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, इसका मतलब सभी इसके राइट आंसर हैं। सभी के अंदर प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल है इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ लीफी मोजेक इज।
लिफी मोजेक इज, तो इसका राइट आंसर वैसे इसमें दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन को इसमें डिलीट किया गया है, तो इसके अपन राइट आंसर की बात क्या करें, तो इस क्वेश्चन को अपन डिलीट में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर इन एंटीराइनम या स्नैपड्रैगन, तो इसमें जो फ्लावर डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है, इसमें ये सभी जो जीन है वैसे मोस्टली ये फ्लावर डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है, और हालांकि इस क्वेश्चन को डिलीट में रखा गया है, एग्जाम में डिलीट किया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 186, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वेयर फोटोकेमिकल रिएक्शन आर कैरिड आउट, तो लाइट रिएक्शन जो है वो सीधी सी कहाँ पे होती है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है ये कॉमन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, NADH प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस आर यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग विच प्रोसेस, तो जो NADH बनता है ग्लाइकोलाइसिस में वो कहाँ पे यूज में आता है, एक तो क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के बाद में दो पॉसिबिलिटी है, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, और एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो जो लास्ट प्रोडक्ट है पायरुवेट वो कहाँ पे जाएगा, क्रेब्स साइकिल में जाएगा, या फिर कहाँ पे जाएगा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो तो फर्मेंटेशन में जाएंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, जो NADH वो कहाँ पे यूज होंगे, या तो फर्मेंटेशन में या ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, फर्मेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टोमेटल ओपनिंग इन ए प्लांट लीफ टेक प्लेस व्हेन, स्टोमेटा जो ओपन है वो कब होते हैं, तो इसमें से देखा जाए तो जो गार्ड सेल है वो स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। गार्ड सेल की जब भी अपन सेल्स देखते हैं तो जो इस प्रकार से जो किडनी शेप्ड सेल होती है, इसकी जो इनर की जो वॉल होती है वो हमेशा कैसी होती है, थिक होती है। जैसे ही गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर करता है तो गार्ड सेल्स क्या होता है, इससे प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होने के कारण से आउटर जो मेम्ब्रेन है या आउटर जो वॉल है वो कैसी होती है, थिन होती है, तो वो बाहर की तरफ एक्सपांड करने लगती है, ये बाहर की तरफ फैलती है, जिसके कारण से ये दोनों की इनर लेयर है वो भी अंदर की बाहर की तरफ खिंचती है, जिसके कारण से स्टोमेटा कैसा हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर अपन करें, जैसे जैसे गार्ड सेल में ट्रिगर प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाइट्रोजन इज मोस्टली एब्जॉर्ब्ड इन विच फॉर्म फ्रॉम द सोइल बाय द प्लांट्स, कि प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नाइट्रेट या NO3, इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द ऑर्गेनिज्म आर नोन एज, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, निफ जीन होता है, कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, निफ जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पोलन एम्ब्रियो सैक वर रिपोर्टेड बाई, तो जो पोलन और एम्ब्रियो सैक जो है वो किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया था, तो ये नेमेक है, राइट आंसर डी, नेमेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बी क्रोमोसोम आर फाउंड इन, तो बी क्रोमोसोम है वो कौन से में देखने को मिलता है या किस मेंबर के अंदर देखने को मिलता है, तो ये मेज के अंदर देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टर्मिनल यूनिपोलर सेगमेंट्स प्रेजेंट ऑन सर्टेन क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड, जो क्रोमोसोम की जो आर्म है उसका जो टर्मिनल एंड है उसे अपन क्या बोलते हैं, टीलोमियर बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, टीलोमियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट प्लांट वायरस स्टडीड बाई एडोल्फ मेयर के द्वारा जो फर्स्ट प्लांट वायरस की डिस्कवरी की गई थी वो कौन सा था, टोबैको मोजेक वायरस,
तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द स्टैंडर्ड राइज ऑफ हर्बेरियम सीड। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हर्बेरियम की जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो क्या होती है। तो एक्चुअल जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो अपन कह सकते हैं 29x41 सेंटीमीटर। ये हमेशा ऑप्शन में सेंटीमीटर का ध्यान रखें, ये इंच में भी दिया हुआ हो सकता है, लेकिन अपने को कौन सी देखनी है, इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। तो इसमें एग्जैक्ट देखें तो 29x41 या 2942 हो सकता है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर इसके अराउंड ऑप्शन दिया हुआ है 28.75 इंटू 41.25। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, लेकिन किस में है, सेंटीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बैक्टीरिया वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो जो फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो बैक्टीरिया है उनको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नोन एज मोलिकुलर सीजर। तो मोलिकुलर सीजर ये अपन कहें जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए है, उनको कट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो कौन सा है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। उसी को अपन क्या कहते हैं, मोलिकुलर सीजर या मोलिकुलर सीजर कहते हैं, या आणविक कैंची भी कहते हैं इसे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 198, फर्न प्रोथेलस इज। तो जो फर्न का प्रोथेलस है उसके शेप के बारे में पूछ रहा है, तो उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, हार्ट शेप्ड होती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, काइटिन एंड हेमीसेलुलोज की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एंड लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्राइकस एल्गा इज। तो जो हेट्रोट्राइकस एल्गी जो है उसका एग्जाम्पल अपन देखें तो कौन सा है, फ्रेस्चिला है। फ्रेस्चिला का जो थैलस है वो कैसा होता है, हेट्रोट्राइकस होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। इस प्रकार से अपने जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 2017 का पेपर था, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे 200, उनके बारे में अपने कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। ये अपना 5th पार्ट था। अगले अपन किसी अगले स्टेट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम हुई हो, और उन क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन हैं उनको कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।